नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को खत लिखा है। इमरती देवी के बयान पर, कमलनाथ के बयान को लेकर ये पत्र लिखा गया है। कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए एक बयान दिया था और उसी बयान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पत्र लिखा है सोनिया गांधी को और कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सोनिया गांधी इस पत्र का जवाब देंगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत आइटम वाले बयान पर गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी को एक सभा के दौरान कल आइटम कहा और उस बयान के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आज लगभग 2 घंटे पूरे मध्य प्रदेश में मौन धरना बीजेपी की तरफ से दिया गया। अब इस धरने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुली चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, माताओं बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब सोनिया गांधी को खत लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और ये उम्मीद की है कि इस खत का जवाब सोनिया गांधी देंगी, मुझे उम्मीद है। तो ये वो लेटर है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खत लिखा है सोनिया गांधी को। तो इस वक्त की बड़ी खबर और इसी पर और भी ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बयान दिया मंत्री इमरती देवी को लेकर और उस बयान को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है और जिस तरह से पूरा मामला गरमाता जा रहा है, पहले मौन धरना, उसके बाद अब सीएम की चिट्ठी सोनिया गांधी के नाम, इतनी आसानी से बीजेपी नहीं छोड़ेगी तो कांग्रेस को। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से बयान दिया गया कमलनाथ की तरफ से मंत्री इमरती देवी को लेकर और बीजेपी ने इस मुद्दे को उपचुनाव से पहले भुनाना शुरू कर दिया है। आज मौन धरना पूरे प्रदेश में बीजेपी ने दिया है, इसके बाद अब चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी के नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इससे क्या समझा जाए कि इतनी आसानी से बीजेपी कांग्रेस को या कमलनाथ को नहीं छोड़ने वाली है या एक मुद्दे के तौर पर इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जया, कमलनाथ ने कल डबरा के अंदर अपने समर्थकों की भीड़ से उत्साहित होकर जब इमरती देवी के बारे में जो भी कमेंट्स किया और जो भी सफाई दी उनने, उसे भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि उपचुनाव चल रहे 28 सीटों पर उपचुनाव है, तो उसे बड़े रणनीतिक तरीके से उनके इस बयान को भुला लिया। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कमलनाथ ने एक बार फिर कुल्हाड़ी पर पांव मार दिया है कांग्रेस का, और कांग्रेस को, चूंकि ये पूरा मामला अब नेशनल स्तर तक ऊपर उठ गया है। हम देख रहे हैं कि चाहे ट्विटर पर हो, चाहे नेशनल टीवी चैनल में हो, हर जगह ये मामला सामने दिख रहा है। उसी तारतम्य में शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 घंटे का तत्काल में मौन धरना दे दिया, इसको विरोध कर दिया, इसको एक चुनावी इशू बना दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल है। इससे पहले एक बार कांग्रेस के किसी एक नेता ने शिवराज सिंह चौहान के बारे में भूखे नंगे परिवार से होने की बात कही थी जी। उसको भारतीय जनता पार्टी ने मैं भी शिवराज करके जो है बुलाया। तो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत कोसों आगे है। और चूंकि कांग्रेस के पास स्थिति ये है कि उसे इन 28 क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए भी बाहर से उम्मीदवार लाने पड़े, बाहर से उम्मीदवार लाके लड़ रही है। प्रचार के लिए अकेला एक इकलौता चेहरा वहां पर कमलनाथ है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान अलग सभाएं कर रहे हैं जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग सभाएं कर रहे हैं, वीडी शर्मा अलग कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अलग बोल रहे हैं। तो एक साथ कई सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है। और दूसरी तरफ केवल कमलनाथ है। कमलनाथ बहुत अच्छा वक्तव्य कला के मामले में माहिर नहीं माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक जो है वो कांग्रेस में हो गई है।
लेकिन इस रणनीतिक चूक का काट कैसे निकालेगी सर कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी देखिए एक तरीका तो इसे खत्म करके ये हो सकता था कि कमलनाथ इस मामले में माफी मांग लेते जी, क्योंकि इमरती देवी महिला है, दलित समाज की महिला है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, उसको वो खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह की इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इसमें संसदीय शब्दों का उल्लेख किया कि संसद में आइटम का किसी भी चीज के बारे में कहा जाता है कि संसद में आइटम नंबर फलाना फलाना, या अलग अलग संसदीय कार्य के अंदर और विधायी कार्य में। लेकिन एक महिला के संदर्भ में आइटम शब्द का कमलनाथ जी बहुत अच्छे से मतलब समझते होंगे, ये मैं आपको अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। क्योंकि एक पुरुष समाज की जो मानसिकता है उसमें आइटम, माल, ये आप भी समझती है, मैं भी समझता हूँ, उतना ही कमलनाथ जी भी समझते होंगे। तो हम इसे महिलाओं के लिए इसलिए अपमानजनक ठहरा सकते हैं। बिल्कुल बने रहेगा सर, लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल इमरती देवी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वर्तमान में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बयान दिया सभा के दौरान। क्योंकि आपको बता दें, इमरती देवी कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुई है और ये इनमें उन विधायक में शामिल हैं इमरती देवी जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कमलनाथ सभा कर रहे थे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में और उसी सभा के दौरान ये बयान दिया गया इमरती देवी को लेकर। हालांकि नाम नहीं लिया गया, नाम बिल्कुल इमरती देवी का कमलनाथ ने नहीं लिया है, लेकिन प्रत्याशी हैं डबरा से और इसीलिए इस बयान को इमरती देवी से जोड़कर देखा जा रहा है। आइटम शब्द का प्रयोग किया गया। उस बयान को उपचुनाव से पहले बीजेपी अब भुनाने के मूड में बैठी हुई है, हमलावर हो गई है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, सिंधिया समेत, शिवराज समेत कई भाजपा नेताओं ने आज पूरे प्रदेश भर में मौन धरना दिया और 2 घंटे मौन धरने देने के बाद कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। और अब देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को खत भी लिखा है। इस खत के जरिए ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्र का जवाब जरूर देंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस अभी समझ लीजिए कि शांति की मुद्रा में इस वक्त कांग्रेस बैठी हुई है। पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि कमलनाथ ने इस मामले में सफाई दी, लेकिन माफी नहीं मांगी और बीजेपी इस पूरे मामले में माफी की मांग कमलनाथ से कर रही है। कमलनाथ का ये कहना है कि मैंने आइटम शब्द कहा और इसमें कोई गलत नहीं कहा गया है, मैं भी आइटम हूँ, आप भी आइटम है। इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की सफाई कमलनाथ की तरफ से दी गई है। हालांकि क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 16 ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हैं, बहुत असर इस बयान का हो सकता है और इसलिए बीजेपी अब इसे भुनाने के मूड में बैठी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो बयान दिया गया ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। इसे इमरती देवी ने अब दलितों के अपमान के तौर पर ले लिया है। उन्होंने कई तरह की बातें कही उनकी तरफ से और ये कहा कि मुझे कमलनाथ कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे जब मैं उनसे मिलने जाती थी, या और भी तरह की बातें। हालांकि इस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब कूद पड़ी हैं और ये कहा है कि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर माफी मांगे। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान दिया गया। इसके बाद बवाल मच गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तमाम ऐसे आला नेता जो अलग अलग शहरों में पूरे मध्य प्रदेश में मौन धरने पर बैठे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बयान दिया गया था इमरती देवी को लेकर, कहा गया था आइटम, ये शब्द का प्रयोग कमलनाथ ने किया है, लेकिन इमरती देवी भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। इमरती देवी ने इसे दलित राजनीति से जोड़ दिया और भी कई तरह की बातें कही कि मैं जब उनसे मिलने जाती थी तो मुझे बैठने नहीं दिया जाता था, मुझे कुर्सी नहीं दी जाती थी बैठने के लिए। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती एक अलग राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रही हैं। उन्होंने जनता से अपील कर दी कि देखिए दलितों का अपमान हो रहा है, इसलिए आप हमारे प्रत्याशियों को जिताइए तो हम आगे आप लोगों की सेवा करेंगे। देखिए जया, ये राजनीति है और राजनीति में इस समय जो गलती कमलनाथ जी कर चुके हैं उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से भुना रही है।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इमरती देवी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली है कि कमलनाथ जी ने कल बोला है इमरती देवी के लिए आइटम शब्द, और इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर इमरती देवी के बारे में इस तरह का ही कोई भाषण देकर आए थे वहां पर। उन्होंने उसने जलेबी और इमरती जैसी तुलना जो अजय सिंह ने की थी वो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी की थी, और नतीजा ये हुआ था कि इमरती देवी 55,000 वोटों से चुनाव जीती थी। तो निश्चित तौर पर इमरती देवी के प्रति एक सहानुभूति डबरा क्षेत्र में भी होगी। वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मामले को बुनाया है उससे पूरे जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर महिलाओं के मन में एक सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के मन में आएगी। शिवराज सिंह चौहान इस मामले में बड़े सतर्क व्यक्ति हैं, बड़े सतर्क राजनेता हैं। सहज सरल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी शायद आप 13-14 साल के लगभग अपने मुख्यमंत्रित्व काल में या उससे पहले महिलाओं को लेकर कभी कोई ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं की होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी ने भी की है, अजय सिंह जी ने भी की है, दिग्विजय सिंह इसके पहले अपनी ही पार्टी की एक नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बोल चुके हैं जी। तो एक बड़ा इशू है, और इस बड़े इशू को भारतीय जनता पार्टी ने उतने ही बड़े रूप में बुलाया भी है। मुख्यमंत्री 2 घंटे तक धरना देते हैं। धरना स्थल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी के पोस्टर्स भी लगे हैं, जिनके बारे में अतीत में कभी न कभी कांग्रेस नेताओं ने अनुचित टिप्पणियां की थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को जो कल दोपहर में शुरू हुआ उसे वेल प्लान्ड तरीके से चुनाव के पक्ष में बोला और कांग्रेस को जो है बचाव की मुद्रा में खड़ा कर दिया है। लेकिन सर अब इस पूरे मामले को कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्योंकि अभी तो शायद कांग्रेस समझने की कोशिश कर रही होगी कि आखिर ये हो क्या गया। एक बयान दिया गया और उस बयान को बीजेपी ने इस तरह से भुना लिया, ये कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर पा रही होगी। अब कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी, कैसे सफाई पेश करेगी, क्योंकि कमलनाथ की तरफ से तो ये कहा गया है कि आइटम शब्द बोलने में कोई गलत नहीं किया मैंने, आप भी आइटम है मैं भी आइटम हूँ, इस तरह की सफाई उनकी तरफ से दी गई। देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि आप भी आइटम है मैं भी आइटम हूँ, संसद और विधानसभाओं में भी कार्यसूची के अंदर जो उल्लेख होते हैं उसमें आइटम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फिल्मों में भी हम देखते हैं कि जो बड़े उत्तेजित टाइप के गाने होते हैं उनको आइटम सॉन्ग कहा जाता है, आइटम गर्ल कहा जाता है। ये एक अलग अंग्रेजी की वो है, लेकिन हमारे जो समाज के अंदर आइटम शब्द का खास करके महिलाओं के संदर्भ में यदि महिलाओं के बारे में आइटम या माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब कि हम महिला को उपभोग की वस्तु समझ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि महिला, जब हम समान से लैंगिक समानता की बात करते हैं और उस लैंगिक समानता के इस दौर में अगर हम महिला के प्रति आइटम शब्द का, माल शब्द का, टंच माल का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बैकफुट पे जाना होगा, उसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। सीधा सा कांग्रेस अगर ये कहती कि कमलनाथ बचाव की बजाय ये बोलते कि मुझसे गलती हो गई, उम्र के जिस दौर में है तो उनका बड़प्पन झलकता, मुझे लगता है कि ये इशू भी खत्म होता। लेकिन उन्होंने जो सफाई दी है उसे भारतीय जनता पार्टी और एक इशू के तौर पे आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कमलनाथ कांग्रेस के इस समय इकलौते प्रचारक हैं, और कमलनाथ की वक्तत्व कला कोई बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलनाओं में कभी अच्छी नहीं मानी जाती रही है कि कभी वो बहुत अच्छे उनका भाषण कला है उनके पास। तो इस तरह की गलतियां अभी हाल जो चुनाव का बाकी समय है उसमें और हो सकती है, और मुझे लगता है कि बड़ी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उस पर ध्यान रख रही है। बिल्कुल, लेकिन सर क्योंकि इस मामले में अब मायावती भी कूद पड़ी हैं और ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां पर बसपा का भी खासा असर है। वोट बैंक तोड़ने में बसपा माहिर रही है। अब बसपा के इसमें कूदने का क्या उद्देश्य हो सकता है और इसका असर कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है या फिर कितना निर्णायक साबित हो सकता है? देखिए जया, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने सभी 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में पहली बार उपचुनाव लड़ा है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे किसी और राज्य में उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर सभी जगह उपचुनाव लड़ रही है। और जिस तरह से मायावती ने तत्काल इसके ऊपर अपनी रिएक्शन दी है, चूंकि इमरती देवी दलित समाज से आती हैं, मायावती भी दलित समाज की नेता है, तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया उसका असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का कोई रणनीतिक वो है।
मतलब जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होंगे। कांग्रेस के लिए एक दिक्कत तो ये है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं थे। फिर दूसरी बात, ग्वालियर चंबल संभाग में जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनके साथ लगभग काफी सारे कांग्रेसी दल बदल कर चुके हैं। तो एक समस्या उनके साथ ये भी आनी है कि अभी जब बूथ के ऊपर जब जिस दिन 3 तारीख को मतदान होगा तो बूथ पर कांग्रेस के कितनी जगह एजेंट बैठ पाएंगे। और अभी जो कमलनाथ को जब अभी आज जनसभाएं संबोधित करना चाहिए तो वो अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे हो सकता है कि दिग्विजय सिंह सक्रिय हो, लेकिन सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव कमलनाथ अकेले लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अनुमान कमलनाथ को भी है कि इस उपचुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं, भविष्य की राजनीति उनकी कैसी होगी। तो इन सब चीजों का आकलन मुझे लगता है कि कमलनाथ कर चुके हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के पर्दे के पीछे का खेल करने के बयान तो पहले भी कई मिनिस्टर्स दे चुके हैं, उनकी सरकार के मंत्री दे चुके हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अभी भी आप ये बात कह रहे हैं सर। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, मौन धरने के बाद अब सीएम शिवराज की तरफ से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, इसके पीछे की क्या रणनीति बीजेपी के दिमाग में इस वक्त चल रही है? चिट्ठी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? और जो उम्मीद की गई है सीएम की तरफ से कि मुझे उम्मीद है कि आप इस चिट्ठी का जवाब देंगी, आपको लगता है कि आला कमान कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे सोनिया गांधी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी, लेकिन शिवराज सिंह का सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की पिछले 19 साल तक लगातार अध्यक्ष रही और इस समय भी अंतरिम अध्यक्ष है। एक महिला वहां पर कांग्रेस की अध्यक्ष है। जिस पार्टी के नेता कमलनाथ है उनकी अध्यक्ष, उनकी नेता सोनिया गांधी है। इसके अलावा सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी कांग्रेस की बड़ी नेताओं के दर्जे में आती है, पार्टी की महासचिव है। तो जहां पर महिलाओं का प्रभुत्व है जिस पार्टी में, उस पार्टी में यदि महिलाओं के लिए आइटम जैसा शब्द इस्तेमाल होता है या उनके लिए माल जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये शिवराज सिंह का चिट्ठी लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगी। लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं की चुप्पी उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है सर? जैसा कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ इस वक्त मैदान में अकेले हैं और मैदान में ही भावुकता में उन्होंने ये बयान दे दिया। हालांकि भावुकता है या क्या वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ना कांग्रेस के दूसरे आला नेता, ना ही कोई पूर्व मिनिस्टर या कोई विधायक इस मामले पर बोल रहे हैं। चुप्पी कितनी खतरनाक उनकी हो सकती है? देखिए, ये तो गले में फंसी हुई वो हड्डी है जो उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी जी। इसलिए किसी का बोलना, चूंकि कमलनाथ अपने आप में एक बड़े नेता है और उनके किसी बयान पर टिप्पणी करने लायक मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं है। वो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह भी उनके समर्थन में खड़े हैं। दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आए हैं उसमें उन्होंने कमलनाथ का बचाव करने के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। तो अगर वो सीधा सा इस चीज पे कमलनाथ की गलती के ऊपर कोई रिएक्शन देते तो उसका भी मायना होता, लेकिन न तो इस पे कोई सोनिया गांधी बोलने वाली है, न कोई इस पे प्रियंका गांधी बोलने वाली है, न कांग्रेस का कोई और नेता बोलने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इसे कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की जो बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस समय वो क्षमता है नहीं। लेकिन अगर बयानों की बयार की बात की जाए सर, तो इस उपचुनाव में कई बड़े बड़े बयान हमने सुने हैं। भूखे नंगे बयान का भी आपने जिक्र किया और अब कमलनाथ के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बयान के बावत जब इमरती देवी मीडिया से बात कर रही थी तो उनकी भी कहीं ना कहीं जुबान फिसलती हुई हमें सुनाई दी। उन्होंने भी इस पूरे मामले में कहा कि कमलनाथ पागल हो गया है जब से उनकी सीट गई है, जब से उनकी सत्ता गई। इस तरह के शब्दों का उनकी तरफ से प्रयोग किया गया। तो अगर हम सवाल कमलनाथ से पूछ रहे हैं तो सवाल पूछने का हक इमरती देवी से भी बनता है, क्योंकि जबान पर तो दोनों ही नेताओं की या किसी भी नेता की कंट्रोल नहीं है। देखिए जया, निश्चित तौर पर चुनाव के अंदर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक नजरिए से हम देखेंगे जब, तो ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से हटा के सत्ता में आई है, कांग्रेस को सत्ता खोने का दर्द है। तो जो तीखे हमले हो रहे हैं, जिस तरह की तीखी भाषा का इस्तेमाल दोनों राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, चूंकि इमरती देवी कमलनाथ के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थी और उन्होंने जो कहा है
कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हर विधायक को 5 लाख रुपए देने का इंतजाम किया था उन्होंने, ताकि सब लोग संतुष्ट रहें। तो उस बयान के भी अपने मायने हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मर्यादा का पालन तो इमरती देवी को भी करना चाहिए, कमलनाथ को भी करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को भी करना चाहिए। और इस चुनाव के अंदर जितने भी नेता हिस्सा ले रहे हैं, इन सबका दायित्व है कि चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो एक मर्यादित तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न वाला चुनाव है, एक दूसरे के ऊपर कोई काबू रख नहीं पा रहा है और कई तरह के विवादित बयान आए और अभी कई तरह की विवादित घटनाएं भविष्य के गर्भ में है। हम देख रहे हैं अगले 10-12 दिन के अंदर और बड़ी बड़ी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, अगले 10-12 दिन में कई बड़ी चीजें और कई बड़े बयान भी सामने आएंगे सर, इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे उपचुनाव में। लेकिन ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जनता के बीच इसका कितना असर हो सकता है? हालांकि आपने पहले जिक्र किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बयान दिया गया था बीजेपी के नेता की तरफ से और इमरती देवी भारी मतों से वहां पर विजय हासिल कर पाई थी। अब इस बयान का असर कितना हो सकता है? सिर्फ डबरा ही की बात ना करें तो क्या ग्वालियर चंबल संभाग की बाकी सीटों पर कमलनाथ के इस बयान का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मैदान में वो अकेले डटे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ के बयान का नुकसान कांग्रेस को होगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर लोगों कामयाब प्रयास किया है। अभी हम देख रहे हैं कि सारे टीवी चैनलों पर बहस का मुद्दा ये है। बीजेपी ने फटाफट एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित ढेर सारी महिला कार्यकर्ता उनकी शामिल हुई और उसे बड़े वेल प्लान्ड तरीके से किया गया है। तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति के अंतर को भी समझ सकते हैं, उनकी तैयारियों के अंतर को भी समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस समय बहुत आगे है और अगर वो ये संदेश महिलाओं तक पहुंचाने में कामयाब रही है तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। सर, जाते जाते एक सवाल और जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या अगर उपचुनाव नहीं होते और उस समय ये बयान अगर इमरती देवी या किसी भी महिला के लिए दिया जाता, बीजेपी इसी एक्टिव मुद्रा में दिखाई देती, इसी एक्टिव मोड में दिखाई देती जिसमें अभी इस वक्त वो दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। ईमानदारी का जवाब ये है क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि अभियान सरकार के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, पहले भी सरकार में रहे, महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी होते रहे, कांग्रेस की सरकार में भी ये सब चीजें होती रही है। तो महिलाओं के मामले में तो मूल दृष्टिकोण कायदे से समाज का होना चाहिए। सरकार के स्तर पे सरकार इन चीजों को रोक नहीं सकती है, लेकिन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध रोकने का काम सरकार का है। लेकिन अपराध जो महिलाओं के प्रति हो रहे हैं वो कर कौन रहा है? समाज का ही एक तबका करता है, मतलब समाज ही उसका हिस्सेदार है। तो दृष्टिकोण तो कायदे से समग्र तौर पर महिलाओं के प्रति पूरे समाज का बदलना जरूरी है और राजनेता भी समाज का एक हिस्सा है। इसलिए महिलाओं के बारे में कई सारे विवादित बयान राजनेताओं के आते रहे। बिल्कुल, राजनेताओं की तरफ से ही खासतौर पर इस तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव है तो बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है और मौन धरने से लेकर अब ये सियासत कांग्रेस आला कमान तक पहुंच गई है और चिट्ठी लिखी गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सोनिया गांधी को। बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम बातचीत के लिए हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि ये राजनीति अब किस मोड पर जाएगी और इसका कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी तो एक्टिव मोड में है, फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त बैक फुट पर और किसी भी तरह की सफाई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।